किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये इनकम जनरेशन का एक बड़ा सोर्स होता है। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस बेनिफिट्स देती है इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट्स। जीएसटी में भी एक्सपोर्टर्स को ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एलयूटी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलयूटी क्या होता है, एलयूटी के बेनिफिट्स क्या है, एलयूटी किसे भरना होता है, एलयूटी एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एलयूटी के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, एलयूटी कब रिजेक्ट हो सकता है, एलयूटी रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है, एलयूटी के ऑल्टरनेटिव्स क्या है एंड कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू एलयूटी। एलयूटी क्या होता है? तो सारे जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया या एसईजेड में, उन्हें एलयूटी फर्निश करना पड़ता है टू एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी पे करे बिना एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एलयूटी फर्निश करना पड़ता है। एलयूटी में एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है दैट ही विल कंप्लाई विद ऑल द जीएसटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स व्हाइल एक्सपोर्टिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एलयूटी क्यों फाइल करना चाहिए? एलयूटी फाइल करने के बेनिफिट्स क्या है? तो एलयूटी फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसमें से उसके कुछ की बेनिफिट्स है इस तरह से। फर्स्ट, इंक्रीज्ड कैश फ्लो। टैक्स पेयर्स को एक्सपोर्ट के टाइम पर टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता जिससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता एंड इट लीड्स टू इंक्रीज्ड कैश फ्लो। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर कर सकते हैं एज एलयूटी उनकी अपफ्रंट टैक्स कॉस्ट बचाता है। नंबर 3, टैक्स एग्जम्पशन। एलयूटी एक्सपोर्टर्स को आईजीएसटी पे करे बिना गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करना अलाउ करता है, देयरफॉर इट अवॉइड्स लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिफंड। नंबर 4, टाइम सेविंग। रिफंड की लॉन्ग प्रोसेस से बचाता है तो एलयूटी टैक्स पेयर्स का वैल्यूएबल टाइम सेव करता है। नंबर 5, सिंप्लीफाइड प्रोसेस। जीएसटी एलयूटी का एक क्विक एंड इजी प्रोसेस है। ये टैक्स पेयर का टाइम और एफर्ट्स बचाता है एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हेक्टिक प्रोसेस को इजी बनाता है। जिस तरह से एलयूटी एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंपल बनाता है, उसी तरह आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। रेफरेंस आपके बिजनेस के सेल्स, फाइनेंस, एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे प्रोसेस के मैनेजमेंट के लिए एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। तो अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाइए इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के फ्री डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। एलयूटी किसे फाइल करना होता है? तो ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर who have zero rated supply of goods and services, उन्हें फॉर्म जीएसटी RFD 11 में एक्सपोर्ट से पहले एलयूटी फाइल करना पड़ता है। एलयूटी जनरली ईयर के स्टार्ट होने के पहले भरी जाती है जो फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होती है। एलयूटी फाइलिंग जनरली ये टैक्स पेयर्स करते हैं। नंबर 1, taxpayer who are doing zero rated supply to SEZ without payment of IGST, taxpayer who are doing export of good outside India without payment of IGST, and number 3, taxpayers who are doing export of services outside India without payment of IGST। इन 3 केसेस में आपको एलयूटी जरूर फाइल करना है। एलयूटी एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? तो एलयूटी एप्लीकेशन के लिए जनरली आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, एलयूटी कवर लेटर। नंबर 2, कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नंबर 3, पैन कार्ड ऑफ द एंटिटी। नंबर 4, KYC of authorized person. Number 5, copy of import-export code if taxpayer is involved in export. Number 6, cancelled check from your associated bank account. And number 7, authorized letter granting power to the authorized signatory. अब हम देखेंगे जीएसटी पोर्टल पर हम एलयूटी कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर सर्विसेज में जाना है, जहां पे यूजर सर्विसेज में आपको फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन दिखेगा। फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसके पहले भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश किया है तो नीचे चूज फाइल ऑप्शन में क्लिक करके आपको आपका प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ अपलोड करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका फॉर्म जीएसटी RFD 11 अपीयर होगा। द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन ऑन द फॉर्म। नंबर 1 इज सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के 3 बॉक्सेस पर टिक मार्क करना है। पहले बॉक्स में एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है दैट
Export of goods and services will be complete within a period of 3 months from the date of issue of export invoices or further period allowed by the commission. सेकेंड बॉक्स में एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है दैट ही विल बी अबाइड बाय जीएसटी लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स, एंड थर्ड बॉक्स में एक्सपोर्टर डिक्लेयर करता है दैट he will pay IGST along with interest at the rate of 18% per annum if he failed to export. नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको 2 विटनेसेस का नाम और उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लास्ट पार्ट में आपको LUT का प्लेस ऑफ फाइलिंग डालना है एंड ड्रॉप डाउन में से ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके LUT का फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करके फॉर्म की करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म वेरीफाई करने के बाद आप LUT साइन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, आप DSC के थ्रू LUT साइन कर सकते हैं, या दूसरा आप EVC यानी OTP के थ्रू LUT साइन कर सकते हैं। LLP एंड कंपनीज को मैंडेटरी DSC के थ्रू ही LUT साइन करना होता है। LUT साइन करके फाइल करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज अपीयर होता है एंड आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। जीएसटी पोर्टल ये ARN रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर्स पर भी भेजता है। यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट। इस तरह से आप इजीली LUT जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। LUT का रिन्यूअल प्रोसेस क्या है? LUT हमें एनुअल बेसिस पर फाइल करना पड़ता है बिफोर इट्स एक्सपायरी, व्हिच लीड्स टू नीड फॉर इट्स रिन्यूअल। LUT के रिन्यूअल के लिए हमें जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके LUT एप्लीकेशन के सारे स्टेप्स सेम वे में फॉलो करना है एंड यहाँ पर हमें प्रीवियस LUT अटैच करना है। ये करने के बाद हम सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके DSC या EVC के थ्रू LUT फाइल करके उसका रिन्यूअल कर सकते हैं। LUT कब रिजेक्ट हो सकता है? LUT एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है which get accepted as soon as it generates the ARN. Thus, it can't be rejected. But assessing officer may disable the functionality of filing LUT for some taxpayers. LUT के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो एक्सपोर्टर के पास जीएसटी कंप्लायंस हैंडल करने के 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो LUT या बॉन्ड फर्निश करके एक्सपोर्ट कर सकता है, या फिर वो IGST पे करके एक्सपोर्ट कर सकता है एंड बाद में रिफंड क्लेम कर सकता है। तो LUT अगर नहीं सबमिट करी तो एक्सपोर्टर ऑल्टरनेटिवली एक्सपोर्ट के टाइम पर IGST पे कर सकता है एंड बाद में उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। एक्सपोर्टर कैन ऑल्सो फर्निश एक्सपोर्ट बॉन्ड इन केस इट फेल्स टू प्रोवाइड द LUT। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू GST। क्वेश्चन 1, इज LUT मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सपोर्ट्स? तो yes, LUT is mandatory for all exporters who are exporting goods and services without paying IGST। तो अगर आप IGST के बिना गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो LUT फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ फ्रीलांसर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया apply for LUT? तो yes, LUT can be applied for export of any services including freelancing services. Question number 3, can LUT be renewed after missing the deadlines? तो yes, LUT can be renewed after missing the deadlines and it is applicable from the date of LUT up to the end of the respective year. Question number 4, can LUT be amended after filing? तो answer is no, LUT cannot be amended once it is filed. तो ये था हमारा डिस्कशन रिलेटेड टू LUT इन GST। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।